या प्रेम शुक्ला जी, मैं क्यों आपको ये बात कह रही हूँ कि हर बार जब भी असदुद्दीन ओवैसी कोई बयान देते हैं उस पर सवाल भारतीय जनता पार्टी के टॉप टू बॉटम सारे प्रवक्ता उसकी आलोचना करते हैं और कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। इसलिए मैं आपसे समझना चाहती हूं कि भड़काऊ देने वाले बयानों पर आप केवल निंदा करते हैं और कोई पुलिसिया एक्शन नहीं होता है, इसलिए एक शक पैदा होता है और इसलिए आपके विरोधी समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, ये आरोप लगाते हैं कि दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ये एआईएमआईएम बीजेपी की ही बी पार्टी है, इसलिए आप केवल निंदा कहकर रह जाते हैं। वो जितना यहाँ भड़काऊ बयान देंगे उतना पोलराइजेशन होगा, उतना चुनावी फायदा होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। 1990 के दशक में जब आजम खां कहते थे कि मां भारती डायन है और उसके खिलाफ कार्रवाइयां होती थी, भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी, तब कांग्रेस के लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। एक ऐसा भी जमाना था जब सुश्री मायावती को एक महिला होने के नाते एक पहली दलित महिला को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और कालांतर में बसपा ने अपनी राह अलग चुन ली और बसपा के बहुत सारे नेता जो है वो सवर्णों के विरुद्ध बोलते थे और तब भारतीय जनता पार्टी उनकी निंदा करती थी। तब भी लोग कहते थे कि बसपा जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। एआईएमआईएम ने आज तक वैचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी से इनका कोई साम्य है क्या? लेकिन कांग्रेस के साथ इनका साम्य है, सपा के साथ इनका साम्य है, मुस्लिम लीग के साथ इनका साम्य है, जनता दल के साथ इनका साम्य है। और इन्होंने कांग्रेस की नरसिंह राव सरकार को समर्थन दिया था, इन्होंने जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दिया था, इन्होंने आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की रेड्डी सरकार को समर्थन दिया था। तो ये लगातार कांग्रेस को समर्थन देते आए हैं। अगर हमारी बी टीम है तो कांग्रेस को समर्थन देने कैसे चली जाती है? और इनके भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर बयान के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को अदालत के दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ता है कांग्रेस के राज में? इसलिए खटखटाना पड़ता है कि ऐसी शक्तियों को सतत संरक्षण देने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी भी नफरत फैलाने वाली संस्था को कभी भी संरक्षण नहीं दिया। ठीक है, लेकिन वारिस पठान जी फिर आप एक बात बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी उन इलाकों में ही क्यों जाते हैं जो इलाके समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाते हैं? देखिए आज वो फिरोजाबाद में है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है। असदुद्दीन ओवैसी मेरठ गए, सहारनपुर गए, मुजफ्फरनगर गए, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर मुस्लिम यादव समीकरण के साथ ही समाजवादी पार्टी आज तक जीत दर्ज करती आई है और आप उन्हीं के इस वोट बैंक में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये शक पैदा होता है कि ऐसा तो नहीं आपकी और बीजेपी में कोई सेटिंग हो गई है। नहीं मैडम, देखिए आपकी गलतफहमी है। हम पूरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे और मजलूमों की, मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़े हुए वर्ग की आवाज बनेंगे, उनको न्याय दिलाने की बात करेंगे। अब रहा सवाल बी टीम का, तो मैं पूछना चाहता हूं, प्रेम शुक्ला साहब यहाँ बैठे हुए हैं, 3 दिन पहले एक फोटो वायरल हुआ था, सबके पास है, आपके पास भी होगा, मेरे पास भी है, जिसमें मोहन भगवत साहब के साथ बैठे हुए मुलायम सिंह यादव। तो कौन किसकी बी टीम है? अगर सोच लीजिए मैडम, अगर उस फोटो में दूर दूर भी कहीं अगर उस फ्रेम में असद ओवैसी साहब दिख जाते तो आज तक बवाल मच जाता कि ये बी टीम है, सी टीम है। हालांकि असल में देखने जाए तो इनकी बी टीम यही है और कुछ अंदर खिचड़ी भी पक रही है। ये इनको पता है सब गंदा है पर धंधा है। ये मैडम याद रखिए, ये बीजेपी और समाजवादी तीनों कांग्रेस एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कांग्रेस एक तरफ, समाजवादी और एसपी और दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों भी एक ही सिक्के के 2 पहलू है, किसी में कमी नहीं है। हम जा रहे हैं वहां पे मुस्लिमों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने, हम जा रहे हैं हमारी हक की लड़ाई लड़ने, हम जा रहे। चलिए मैं प्रेम शुक्ला साहब से एक सवाल करता हूं। प्रेम शुक्ला साहब, आप बताइए मुझे, 5 साल योगी वहां के मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, सिवाय नामकरण के, नाम बदलने के, उन्होंने क्या काम किया विकास के लिए वहां पर? दूसरा, ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी उन्होंने जो इस्तेमाल किया, उसका नतीजा आपने, हमने सबने देखा कि किस तरह से लखीमपुर में आप ही के मंत्री का MOS अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा दिन दहाड़े थार की गाड़ी लेके चला जाता है, पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले किसानों को कुचल डालता है। SIT का रिपोर्ट आता है कि कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, घर में बैठ के गाड़ी है अजय मिश्रा के नाम पे, मगर उसके खिलाफ क्या हुआ? अजय मिश्रा आज भी मोदी साहब के साथ वो बैठा हुआ है, उसको तो निकाला नहीं आपने। क्यों? कि आप ब्राह्मण वोटों को मिस नहीं करना चाहते, आप अपर कास्ट
वोट्स का अपना खराबा नहीं करना चाहते, इसलिए आप भले लोगों को न्याय मिले नहीं मिले, लेकिन अपनी राजनीति चलना चाहिए, ये आपका मुद्दा रहा है। आप मुझे बताइए, जो वेव में सेकंड वेव में जो इतने सारे लोगों की जाने चले गए, मोदी जी गए उनके घर पे। जवाब ले लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का वोट चाहते हैं, आप बहुसंख्यकों का वोट चाहते हैं, बीच में समाजवादी पार्टी के वोट तो बढ़ गए। जी देखिए, हम तो सबका वोट चाहते हैं। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमने कभी नहीं कहा कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हमको मुसलमानों के वोट भी चाहिए। अब ये यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, जाट, इसमें जातियों को बांट रहे हैं। अब मैं पूछता हूं वारिस पठान से कि आप जो है, चूंकि ओवैसी साहब शिया हैं, तो सिर्फ शिया लोगों का कितना वोट है, बोहरियों का कितना वोट है, जिक्रियों का कितना वोट है, बहाइयों का कितना वोट है, अहमदियों का कितना वोट है, इस्माइली खोजा का कितना वोट है। अब मुसलमानों को क्या हम इस तरह से बांटे पंथों में कि मुसलमानों के बहुत सारे पंथ हैं। अब उस पर भी जो है, अब अगर आप हिंदुओं को ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, कायस्थ, यादव, कुर्मी, इस तरह से अगर आप बांट रहे हैं, तो भाई मुसलमानों को भी इसी तरह से बांटिए कि सुन्नी है, देवबंदी है, वहाबी है, शिया है, खोजा है, जिक्री है, बहाई है, अहमदिया है। आप बताइए इसमें अब कौन से पंथ के हैं साहब वारिस पठान साहब? आप देवबंदी है कि सुन्नी है? सिर्फ देवबंदियों का कितना प्रतिशत है, ये भी बता दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।